क्या केतन की मौत वाली मंगेतर का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है? क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से ही सिया की सच्चाई सामने आएगी? क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से ही ये आईने की तरह साफ हो पाएगा कि आखिर जो दोनों की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, केतन और यहां पर सिया की ओर से, वो बयान झूठे हैं या फिर सच है? इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट्स क्या है बताते हैं आपको। देखिए, आज सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी है। बड़गांव कोर्ट में सिया और चेतन को पेश किया जाएगा। आज दोनों की रिमांड खत्म हो रही है, कस्टडी खत्म हो रही है। इसी बीच सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। सिया ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इजाजत दे दी है। अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि जब दोनों से लगातार पूछताछ हो रही है तो आखिर ऐसी नौबत, ऐसे हालात क्यों बने जब सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है? पुणे के मशहूर केतन हत्याकांड की आरोपी ये वही सिया है जिसे शायद अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। वो उल्टा मीडिया से ही अभद्रता करने पर तुली हुई है। सिया और उसका बॉयफ्रेंड फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, मगर सिया के एटीट्यूड को देखकर ऐसा लग रहा है मानो मैडम कोई मेडल जीत कर लाई हो। केतन हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिया गोयल अब बेशर्मी पर उतर आई है। उसे लगता है उसका रसूख उसे इस हत्याकांड की सजा में हिस्सेदारी से बचा लेगा और सारा ब्लेम चेतन पर आ जाएगा। मगर पुलिस अब दोनों ही पक्षों की क्लास ले रही है। खबर है कि अब आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट? क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से सिया की सच्चाई सामने आ जाएगी? क्या वाकई सिया की जगह चेतन ने मर्डर किया? क्या चेतन ने सिया को मर्डर के लिए उकसाया? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की टीम तलाश रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इसे भी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। वैसे तो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इसे कहा जाता है। इस टेस्ट में डायरेक्ट सच या झूठ का पता लगाना आसान नहीं है, इसलिए नसों में मूवमेंट के जरिए इसे मापने की कोशिश होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी नसें भड़कने लगती हैं। पॉलीग्राफी मशीन इस मूवमेंट को नोट करती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि झूठ बोलने के दौरान नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और व्यक्ति उस हालात से तुरंत निकलना चाहता है। इस मानसिक स्थिति को भी रिकॉर्ड किया जाता है। 3 लेवल में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, फिर भी टेस्ट का 100% रिजल्ट नहीं मिलता। अब सिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक बार फिर उसका पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। पॉलीग्राफी से वाकई इस केस में बहुत मदद मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी कि तमाम पूछताछ के बाद अब बारी पॉलीग्राफी टेस्ट की है, जिसके जरिए सच लाने का प्रयास किया जाएगा पुलिस की ओर से। उधर केतन हत्याकांड की टाइमलाइन क्या रही अब तक की समझाते हैं आपको। देखिए, 18 जून को सिया ने बर्थडे पर पोस्ट किया। सिया ने कहा, केतन तुमने जन्मदिन पर छोड़ दिया। 21 जून को परिवार ने घटनास्थल का दौरा किया। 23 जून को केतन के पिता ने FIR दर्ज करवाई। 23 जून को ही सिया चेतन को पुलिस ने दबोच लिया। 26 जून को मुख्यमंत्री से मिलकर केतन का परिवार यहां पर की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से। उधर कोर्ट ने दोनों को 29 जून तक हिरासत में भेज दिया। 3 जुलाई तक दोनों की आरोपियों की, जो सिया और चेतन है, उनकी रिमांड बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर के अब यहां पर एक तरीके से जो जांच का दायरा है बढ़ता ही गया और उधर कई राउंड सीन रिक्रिएशन हो चुका है। साथ ही लगातार सिया और चेतन से पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और अब ये माना जा रहा है कि सवाल जवाब जो ऐसे हैं जिनके जवाब संतुष्टिजनक नहीं है, लिहाजा अब पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बारी आ गई, जिसके जरिए झूठ का झूठ, सच का सच दुनिया के सामने आएगा।